अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मनी मार्केट फंड कन्वेंशनल पे। इनके मुख्तलिफ फंड्स जो हैं उनका आपस में मवाजना होगा। 15 दिन 30 दिन के रेट्स का बताया जाएगा और 1 मंथ में इनका क्या रिटर्न हुआ इस पे भी तफसीली बात होगी। और इसके अलावा हम मनी मार्केट फंड कन्वेंशनल टॉप परफॉर्मर और मनी मार्केट फंड इस्लामिक टॉप परफॉर्मर, इन दोनों का मवाजना भी करेंगे ताकि आप जो है डिसाइड कर सकें कि आपने कहाँ बेहतर मुनाफा पाना है तो वहाँ जाना है। तो हमारे साथ हमेशा की तरह मुस्तफ़ा साहब हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने आज आपको बताया कि आज का मौजू हमारा है मनी मार्केट कन्वेंशनल फंड्स। उसमें आपकी परफॉर्मेंस फंड्स की जो हमने 5 फंड इसमें लिए, टॉप परफॉर्मर जो फंड्स हैं उनकी 15 दिन में क्या परफॉर्मेंस रही, 30 डेज में क्या परफॉर्मेंस रही और 1 मिलियन पे इन्होंने कितना रिटर्न आपको दिया अगर आपने इसमें 1 महीने की इन्वेस्टमेंट की होती तो। और इसके साथ साथ आज हम आपको इसको कंपेयर करके बताएंगे आपको इस्लामिक के मनी मार्केट फंड्स के साथ। तो इसमें सबसे पहले जो फंड आ रहा है तो उसमें एमसीबी कैश मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजर का फंड आ रहा है। इसके जो रिटर्न्स हम बता रहे हैं आपको 21/10/2024 के रिटर्न बता रहे हैं। 15 दिन में इसका रिटर्न आया है 16.09% और इसका 30 डेज का रिटर्न आया है 17.48%। और इसमें जो 1 मिलियन पे अगर आपने अमाउंट लगाई भी होती तो इस पर रिटर्न आपका बनता 14,567 रुपए। दूसरे नंबर पे हम आते हैं तो दूसरे नंबर पे आपका है अल हबीब मनी मार्केट फंड। इसकी भी हम 21 तारीख के रेट ले रहे हैं। तो इसमें आपके 15 दिन का जो रिटर्न बन रहा है 14.83 और जो 30 दिन का रिटर्न बन रहा है वो 17.22 बन रहा है। और 1 मिलियन पे 1 महीने का रिटर्न इसमें बनता है 14,350 रुपए। अब हम आते हैं तीसरे फंड पे। तीसरा फंड जो है ये अल हबीब कैश फंड है और इसके भी हम जो डेट ले रहे हैं 21/10 के रिटर्न बता रहे हैं आपको। तो इसका रिटर्न रहा 15 दिन में 14.05% और 30 डेज का रिटर्न बना है 17.12% और इसका जो 1 मिलियन पर रिटर्न आया है वो आया है 14,267 रुपए। फिर चौथे नंबर पर जो फंड रहा है वो है अल फलाह जीएचपी मनी मार्केट फंड। इसके भी 21 तारीख के रेट हैं। तो इसका जो 15 दिन का रिटर्न बना है वो बना है 16.02 और 30 डेज का रिटर्न जो बना है वो बना है 17.11 और 1 मिलियन का 1 महीने पर जो रिटर्न बना है वो 14,258 रुपए बना है। अब हम आते हैं लास्ट जो पांचवा फंड है एनबीपी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिक्विड फंड। इसका जो 15 डेज का रिटर्न रहा वो रहा 15.44 और इसका 30 डेज का रिटर्न रहा 17.01 और आपका जो 1 मिलियन पे जो रिटर्न 1 महीने का बना वो बना 14,175 रुपए। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, इसकी डेट कौन सी आपने दी है? इसकी जो लास्ट हमें रेट मिले वो 20/10 के मिले। इसकी जो डेट है वो 20/10 की, बाकी सबकी 21 तारीख की डेट है। तो ये 20/10 के रेट जो है वो मैंने आपको बताए अभी। अच्छा, इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें आपका जितना रिटर्न बना है ना वो सब तकरीबन अराउंड 17% का ही है। सबसे कम आपका पांचवा नंबर जो एनबीपी गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिक्विड फंड है वो 17.01 पे है और मैक्सिमम जो आप सबसे अच्छा है वो एमसीबी का कैश मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजर है 17.48 पे। आपको दूसरे जो नॉन बैंक्स के म्यूचुअल फंड हैं उनमें थोड़े से रिटर्न इससे बेहतर है, मगर जाहिर है हम उसको लेते नहीं है। हम सिर्फ बैंक्स के जो सिक्योर्ड बिल्कुल होते हैं उन फंड्स के बारे में आपसे तस्करा करते हैं, इसलिए हमने वो यहाँ पे नहीं लिए हैं। अच्छा, अब मैं आपको जो कल हमने बनाई थी एक वीडियो जिसमें हमने इस्लामिक के मनी मार्केट का तस्करा किया था आपसे, तो उसमें भी जो फंड थे उसमें सबसे ऊपर जो फंड आ रहे थे वो डेली डिविडेंड फंड थे। तो हम जाहिर डेली डिविडेंड वाले फंड को तो इससे कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए कि उस पर आपको पता है कि 25% टैक्स कटता है। तो उसके बाद जो नंबर 2 पे वहां था वो था एमसीबी का अल हमरा मनी मार्केट फंड। तो उसका भी जो 30 डेज का रिटर्न था वो 17.66 था और जो 15 डेज का रिटर्न था वो 17.03 था और उसने भी आपके 14,717 रुपए आपकी 1 महीने की इन्वेस्टमेंट पे बनाए थे। अब हम अगले इस्लामिक फंड पे आते हैं जिसका नाम है एमसीबी अल हमरा
कैश मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजर, इसके हम आपको 23.10 के रेट बता रहे हैं। इसमें 23.10 में जो 15 दिन का रिटर्न है वो बना है 16.19%, और जो इसका 30 डेज का रिटर्न है वो है 17.91%। और इसमें जिसने 1 मिलियन रुपए एक महीने के लिए लगाए थे तो उसको तकरीबन पैसे मिलेंगे 14,925 रुपए। इसके बाद जो हमारा अगला फंड है वो है अल फला मनी मार्केट फंड। इसके हम आपको बता रहे हैं 22.10 के रेट, जो 15 दिन का इसका रिटर्न है रहा है वो है 17.24%, और जो इसका 30 दिन का रिटर्न रहा है वो है 17.28%। और जिसने इसमें 1 मिलियन रुपए एक महीने के लिए लगाए तो उसको 14,400 रुपए मिले। अब ये जो हमने आपको कंपेयर तो कर दिया, आपको जो इस्लामिक के मनी मार्केट फंड के रेट भी बता दिए और आपके कन्वेंशनल के जो मनी मार्केट के फंड थे उनके रेट भी बता दिए। इसको अगर आप आपस में कंपेयर करें तो आपको पता चल जाएगा कि अराउंड सब 17% के अराउंड ही हैं तकरीबन। तो इसमें जो आपके कन्वेंशनल के हैं उसका जो मिनिमम रेट आया है वो आया है 17.01, और जो आपका इस्लामिक के रेट हैं वो आपके मिनिमम आ रहे हैं 17.28, और जो मैक्सिमम रेट आया है आपका एमसीबी अल हमरा कैश मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजर का वो आया 17.91 इस्लामिक में, और वहां आया है कन्वेंशनल में मनी मार्केट में 17.48, वो भी आपका एमसीबी का कैश मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजर है। तो यहां आपको एमसीबी लीड लेता हुआ नजर आ रहा है दोनों फंडों में, मनी मार्केट में कन्वेंशनल में भी और मनी मार्केट इस्लामिक में भी। तो यहां आपको मेरे ख्याल से किसी दूसरे फंडों में जाने की जरूरत नहीं है, आपके रेट तकरीबन सबके 17% के अराउंड ही हैं। बस इसमें थोड़ा सा आपको ये हो सकता है कि आप कन्वेंशनल से इस्लामिक में शिफ्ट हो जाएं, इसलिए कि थोड़े से रेट यहाँ पे बेहतर हैं, और जो इस्लामिक माइंड के हमारे कस्टमर्स हैं या व्यूअर्स हैं उनके लिए ये बड़ी आसानी है कि वो अगर आना चाहते हैं इस्लामिक में या मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली इस्लामिक में आ सकते हैं। इन फंड में इनमें कुछ बेहतर रिटर्न है, और जो लोग कन्वेंशनल से शिफ्ट होना चाहते हैं वो भी इस्लामिक में शिफ्ट हो सकते हैं। यहाँ सिर्फ जो आपको देखना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा फ्रंट एंड लोड, कि इसने वैसे तो इसमें जनरली फ्रंट एंड लोड नहीं होता, मगर आपको वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि अगर कोई एएमसी फ्रंट एंड लोड ले रहा है तो जो अगर लेते वक्त आपको हो सकता है नुकसान ना हो जाए तो उसको आपको देखते हुए इसमें आप शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो वही रहें, वरना अगर आप एक एएमसी के एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर होना चाहते हैं तो वो हो जाए, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप इस्लामिक फंड्स को आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अब हम अगली वीडियो आपको बताएंगे कि इस्लामिक के फंड्स जो हैं इनकम फंड्स और इस्लामिक के जो आपके कन्वेंशनल का इनकम फंड है, इन दोनों को आपको कंपेयर करके दिखाएंगे कि इनके रिटर्न्स में कितना फर्क है और आपको क्या मूव होना चाहिए या मूव नहीं होना चाहिए। तो ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे, आप इससे फायदा उठाएं। अच्छा मसूद साहब, ये क्लियरिटी नहीं आ सकी कि फ्रंट एंड लोड चार्जेस कैसे अवॉइड होंगे। आदमी कहीं भी जाएगा इन्वेस्ट करने तो वो तो लेंगे चार्जेस, जरा इसके बारे में प्लीज बताएं। खालिद साहब, असल में मैंने पहले भी शुरू में समझाया है अभी इसमें कि अगर आप एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसका एक इस्लामिक का फंड है और एक उसका कन्वेंशनल का फंड है, अगर आप कन्वेंशनल से इस्लामिक में जाएंगे तो भी आपको कोई फंड लोड नहीं लगता, और अगर आप इस्लामिक से कन्वेंशनल में जाए तो भी नहीं है, और उसका वैसा वर्सा दोनों तरह से आपको कोई फंड लोड नहीं लगेगा। अच्छा, अब दूसरी बात ये हुई कि आप एएमसी से दूसरी एएमसी में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी चेंज हो रही है या बैंक का म्यूचुअल फंड चेंज हो रहा है, आप दूसरे बैंक के म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं। तो यहाँ पे या तो अगर वो भी कोई फ्रंट एंड लोड नहीं लेते, इसलिए कि ये मनी मार्केट के फंड्स की हम बात कर रहे हैं, तो जर्नली इसमें जो है एफई लोड होता ही नहीं है, तो आपको कोई एफई लोड नहीं लगेगा। मगर बाज एएमसी ऐसी हैं कि वो लेती हैं, आप उनसे कितनी भी बात कर लें तो वो कुछ ना कुछ परसेंटेज जरूर चार्ज करती हैं, चाहे वो ½ % हो चाहे वो 1% हो। तो इस पे भी बार्गेनिंग तो होती है, मगर बाज़ दफा वो लोग नहीं मानते हैं।
तो इसमें आपको वो लोड अगर देना पड़ता है तो कोई इसका खास फायदा नहीं है, इसलिए कि इसमें आपको जो हमने रिटर्न्स बताए हैं वो तकरीबन वही 17% के अराउंड ही हैं, चाहे वो आपके कन्वेंशनल के हैं चाहे वो इस्लामिक के हैं। तो इस तरह तो कोई मूव होना आपकी अक्लमंदी नहीं है कि आप एफई लोड दे के और फिर दूसरी एएमसी में जाएं, तो मेरे ख्याल से उससे तो आपको बचना चाहिए। हाँ, अगर आप सेम एएमसी में मूव हो सकते हैं और आप इस्लामिक में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, उसमें आपको एफई लोड नहीं लगेगा और आप ये मनी मार्केट के एक फंड से दूसरे इस्लामिक फंड में मूव हो सकते हैं और इस तरह आपका रिटर्न भी वही रहेगा, बस आप इस्लामिक म्यूचुअल फंड में आ जाएंगे और आपका जो अर्निंग है वो इस्लामिक हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से अब इसकी मैंने खासी वसाहत कर दी खालिद साहब। अब अपनी इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं इसी मैसेज के साथ कि आप हमारी वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको वीडियो का कंक्लूजन पता चल सके और आप जिस मकसद के लिए वीडियो बनाई गई है वो मकसद आप पे वाज़ेह हो सके। तो आप हमारी इस वीडियोस को दूसरे लोगों से शेयर भी करें ताकि वो भी इससे ज़्यादा फायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस अभी और जो म्यूचुअल फंड पे आ रही हैं उससे आपको काफी फायदा होगा, उसमें हम आपको कंपैरिजन भी बता रहे हैं और आइंदा आगे और वीडियोस जो आ रही हैं उसमें हम ये भी कंपेयर करेंगे कि जब आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है उसके बाद फौरी क्या असरात पड़ते हैं, कितने दिन तक वो असरात रहते हैं और उसके बाद आप किसी और फंड में जा सकते हैं ताकि आपका रिटर्न डाइल्यूट ना हो। ये तमाम चीजें अपनी आने वाली वीडियोस में हम आपको तफसीली बताएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। खुदा हाफिज। खुदा